साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 10 जनवरी को जो पेपर हुआ है, फर्स्ट पारी, सेकंड पारी, थर्ड पारी और फोर्थ पारी, उन सभी का एनालिसिस आपके सामने लेकर आए हैं कि आपको किस तरह से आगे की रणनीति बनानी है। जो कल पेपर हुए हैं उनके आधार पर आपको रणनीति बनानी है कि आने वाले जो एग्जाम है, जितने भी 11, 12, 13 जो भी 14 फरवरी तक होंगे, इसी पैटर्न पर होंगे। मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट का आपके सामने लेकर आया हूं मैं कि किस सब्जेक्ट से कैसे नंबर आए हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल निकल कर आए हैं। बड़ी मेहनत करिए आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं मैथ्स का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से आए हैं आपके 2 सवाल। कितने सवाल आए हैं? 2 सवाल आए हैं। एलसीएम एचसीएफ से भी कितने सवाल आए हैं? 2। ये सभी सवाल अपने लिए एवरेज के आधार पे कि फर्स्ट पारी में मान लो 1 आया है, अगर सेकंड पारी में 3 आ गए तो अपन ने एवरेज लिए हैं। सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का 1 आया, वो भी तीनों चारों पारियों में बोर्ड मास का आया। किसका आया है? बोर्ड मास का। औसत एवरेज का 1 सवाल आ रहा है प्रत्येक पारी में। अनुपात समानुपात के कितने सवाल आ रहे हैं? लगभग एवरेज 2। किसी में 1 आ रहा है तो किसी में 2 आ रहा है, किसी में 1, किसी में 2। इस प्रकार से अपन ने 2 लिए हैं। प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, इनके कितने सवाल आ रहे हैं? कम से कम 5 सवाल आ रहे हैं प्रत्येक पेपर में। कितने सवाल? कम से कम 5 सवाल। एसआई में, सीआई में से सिर्फ और सिर्फ सीआई पे फोकस है। सिर्फ और सिर्फ सीआई आ रहा है। कितने नंबर के आ रहे हैं? 2 सवाल आ रहे हैं सीआई के। प्रत्येक में सीआई ज्यादा पूछा जा रहा है, एसआई ना के बराबर है। समय में कार्य, टाइम एंड वर्क के सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे। 2 सवाल टाइम एंड वर्क के पूछे जा रहे हैं। पाइप व नल का 1 सवाल आ रहा है। समय दूरी के 2 सवाल आ रहे हैं। आयतन, ध्यान रखना यहाँ पर गलती करी है बच्चों ने। जितने भी कोचिंग संस्थान है सब कुछ है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आयतन किसी ने नहीं पढ़ाया, सबने क्षेत्रफल पढ़ाया। क्या पढ़ाया? क्षेत्रफल। जबकि सवाल कहां से आ रहे हैं? आयतन के। और आयतन के अगर आपको सूत्र याद है तो सवालों में कोई झंझट नहीं, बिल्कुल सरल आए थे, लेकिन सूत्र याद नहीं थे बच्चों को, जिसकी वजह से ये 2 सवाल वो छोड़ के आए हैं। अब बात करें पूरे ओवरऑल मैथ्स की। मैथ्स में आसान प्रश्न कितने आए? लगभग 15 से 16 सवाल वो आए हैं, जो प्रत्येक छात्र जिन्होंने अच्छे से थोड़ी बहुत मेहनत करी वो कर सकता है। 15 से 16 सवाल। और मुश्किल सवाल आए हैं 4 सवाल ऐसे आए हैं। मुश्किल तो नहीं कह सकते, जैसे कि आयतन के सवाल बच्चे कह रहे हैं मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बेलन का आयतन पूछा, सब कुछ दे रखा आपको, तो अगर सूत्र याद है तो बिल्कुल इजी है, नहीं है तो फिर जैसे कि सरलीकरण के आए थे 2-3 सवाल जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दे रखी थी, पॉइंटों के अंदर थे, तो वो उनको कैलकुलेशन के आधार पर उनको क्या लगे? मुश्किल। बल्कि कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, बाकी सवाल इजी थे। तो यहाँ अपन ने सेफ स्कोर भी लिखा कि अगर गणित के अंदर आपके 15 सवाल अभी के समय सही हो रहे हैं तो आप एकदम सेफ हो, आप तैयारी आगे की कर सकते हो। अगर गणित के अंदर 15 सवाल आपके सही हो रहे हैं तो। फिर बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा के 5 सवाल आ रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पर सीरीज, अब वो चाहे नंबर सीरीज हो चाहे अल्फाबेट हो, दोनों को मिलाकर कितने सवाल आ रहे हैं आपके? 4 सवाल सही आ रहे हैं। अब 4 सवालों में से बिल्कुल सरल सवाल आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, हलवा जैसे सवाल आ रहे हैं। बैठक व्यवस्था जरूर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफी सारे 7-7, 8-8 की बैठक व्यवस्था आ रही है, तो थोड़ा सा टाइमिंग का खेल है इसके अंदर, क्योंकि सवाल तो सही कर दोगे लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा इसमें। बैठक व्यवस्था, अगर सवाल बड़ा दिखे आपको तो एक बार के लिए मार्क एंड रिव्यू कर लेना कि हम दोबारा जब टाइम मिलेगा तो देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, सरल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। एनालॉग्स के सवाल आ रहे हैं 2 सवाल। गणितीय संक्रियाएं, मतलब गणितीय संक्रिया प्लस गुणा भाग वाले सवाल आ रहे हैं आपके 2। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन आ रहा है आपके, एक सिंपल सा सवाल है ब्लड रिलेशन का। दर्पण प्रतिबिंब आया है, जल प्रतिबिंब बहुत कम देखने को मिला, दर्पण वाला ज्यादा है, 1 सवाल है। छुपी हुई आकृति, मतलब आकृति बना के उसमें से छुपी हुई आकृति, त्रिभुज कौन सी में है, ये कौन सा में छुपी हुई आकृति का 1 सवाल है। चित्रों की गणना, त्रिभुज कितने हैं, आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं, वैसा सवाल है 1। डायरेक्शन मेथड, डिक्शनरी मेथड, ऑर्डर के जैसे कि अपने आपको लिख दिए ए फॉर एप्पल वाले स्पेलिंग लिख दी 3-4, उसको क्रम से जमाना है, तो वो सवाल है कम से कम 2 सवाल। तो ये पूरा ओवरऑल रीजनिंग का है। उसमें अगर आसान प्रश्नों की बात करें तो 17 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल सरल थे, एवरेज चारों पारियों की बात करें तो। 3 प्रश्न मुश्किल लगे हैं। मुश्किल सवाल कौन से? जैसे बैठक व्यवस्था का सवाल सरल है, लेकिन टाइमिंग का खेल है, तो बच्चों ने ज्यादातर ने तो छोड़ा है उस सवाल को, और कईयों ने अटेम्प्ट करा तो उनको टाइम ज्यादा लग गया। अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, तो 15 सवाल अगर इनके जिनके सही हो रहे हैं वो एकदम सेफ है। फिर बात करें जीके एंड जीएस की, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रख रहा है अपने पूरे एसएससी जीडी में, वहां बात करें राजनीति की। राजनीति से 3 सवाल आए, पॉलिटी के।
उसके बाद करें अपन राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति से संबंधित एक सवाल 101% प्रत्येक पारी में देखने को मिला। एक अनुच्छेद से संबंधित अनुसूची अनुच्छेद से संबंधित 1% देखने को मिला है। इतिहास हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 2 सवाल देखने को मिले हैं प्रत्येक पारी में। तो आप मैंने पहले कहा था कि जीके आपका बहुत बड़ा है, आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो जीके का अगर आप छोड़ के चलते तो भी कोई दिक्कत नहीं। भूगोल के अंदर एक सवाल हो रहा है, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स के 2 सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े। कम से कम 5 से 6 सवाल प्रत्येक पारी में आंकड़ों के पूछे गए हैं। विज्ञान साइंस की बात करें तो 3 सवाल आ रहे हैं, करंट के 3 से 4 सवाल करंट के बन रहे हैं। आसान प्रश्न बिल्कुल 10 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल सरल थे। मुश्किल सवाल 7 से 8 सवाल ऐसे आ रहे हैं जो मुश्किल है, जिनको बच्चे अटेम्प्ट करना ही नहीं चाह रहे कि वो 10 से 12 सवाल वो क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। और सेफ स्कोर अगर 10 सवाल आपने सही कर दिए जीके एंड जीएस के तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब हिंदी की बात करें, हिंदी में मुहावरे आ रहे 2, वाक्यांश के लिए 1 शब्द आ रहे 2, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाच्य क्रिया इनके पूरे के मिला के 1 से 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं। जबकि हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाच्य क्रिया। लेकिन अपन ने पहले कहा था कि एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे इन पे फोकस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे इनके 1 या 2 सवाल ही पूछे गए हैं। वाक्य शुद्धि, पूरे वाक्य में शुद्धि अशुद्धि छांटनी है आपको, अशुद्धियां छांटो, शुद्धि छांटो कौन सी लाइन में है। त्रुटि शब्दों के अंदर कौन सी अशुद्धि है, शब्द दे दिए 4, उनमें कौन सा शब्द सही है, कौन सा त्रुटि के अनुसार सही है गलत है ये दिया हुआ है। विलोम शब्द 3 दिए हुए, पर्यायवाची 2 दिए हुए, रिक्त स्थान 2 है और गद्यांश दिया हुआ है। उस गद्यांश के आधार पे आपसे सवाल पूछेंगे, 5 सवाल कम से कम गद्यांश के आधार पे। अब बात करूं आसान सवाल, 17 सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल क्या थे, आसान थे। मुश्किल सवाल है, 3 प्रश्न ऐसे थे जो मुश्किल है। मुश्किलों की अगर बात करें जैसे कि विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द बिल्कुल सरल से आए थे, विलोम शब्द और पर्यायवाची बिल्कुल सरल से आए थे। मुहावरे की बात करें तो एक आधा मुहावरा ऐसा देखने को मिलता है जो आपने पहली बार देखा होगा तो उनको मुश्किल माना है। सेफ स्कोर 16 नंबर, अगर मैं मान लूं 15 नंबर है, सेफ स्कोर कितना हो गया, 15 नंबर। तो देखो 15 गणित के अंदर, 15 रीजनिंग के अंदर, 15 ही हिंदी के अंदर। तो अगर मैं बात करूं 15 प्लस 15 और जीके एंड जीएस में अपन मान लेते हैं 10, तो टोटल 15 दिया 45 और 10 55 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं तो आज के दिन के आप सेफ स्कोर में हो। आपका फिजिकल को आराम से हो सकता है, फाइनल मेरिट में भी आ सकते हो अगर 55 सवाल आपके सही हो रहे हैं तो। अब मैं बताना चाहूँ आगे वाले बच्चों के लिए सेम यही प्रोसेस रहेगा, सेम एज इट इज प्रोसेस रहेगा। प्रत्येक पर्सनावली, प्रत्येक टॉपिक इससे मिलते जुलते ही सवाल आएंगे। तो आपको आज अनुमान लग गया होगा कि किस प्रकार से आगे की रणनीति बनानी है अपन को। इसी रणनीति के अनुसार आपको पढ़ना है। बोर्ड मास के 1 सवाल आ रहा है तो बोर्ड मास ही पढ़ना है। सरलीकरण में प्रतिशत लाभ हानि बट्टा के 5-5, 6 सवाल आ रहे हैं, इनको ज्यादा फोकस करना है। मेन प्रतिशत लाभ हानि और बट्टा को, इसके अंदर आपको करना है सीरीज पे फोकस करना है। इसके अंदर आपको करना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर और इसके अंदर गद्यांश में से आपको खुद को छांटना पड़ेगा। पर्यायवाची विलोम शब्द सब कुछ है। इसके अलावा पर्यायवाची और विलोम शब्द 5 नंबर के हैं, इन पे फोकस करना पड़ेगा। तो पांचों के अंदर मैंने बताया 5-5 नंबर के जो सवाल है, प्रतिशत लाभ हानि पे फोकस, इधर सीरीज पे, इधर स्टैटिस्टिक्स पे, उधर गद्यांश पे या पर्यायवाची विलोम शब्द पे, इन पे अगर फोकस कर लिया तो आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। और 50 से 55 सवाल अगर आप सही कर रहे हो तो आप दौड़ के अंदर हो, और इससे भी कम हो रहे हैं तो आपको अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। तो अगर आपको हमारी रणनीति पसंद है, हमारा पूरा मेहनत पसंद है ये पूरी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की 11 तारीख की जो 11 जनवरी का एनालिसिस है वो भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।